आज मेरा याद कैसे आ गया? यहाँ कैसे आ गए तुम? रंगा दादा, आपके लिए एक जानकारी लेके आया है, बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, कौन सा जानकारी लेके आए हो? अरे रंगा भाई, पंचर गैंग का एक आदमी आया जेल में, सुनने में आया है वो आपका गेम करेगा जेल के अंदर। पंचर गैंग वाला आपका फील्डिंग लगाया है, उसका 8-10 लड़का अंदर पहले से ही है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग को पता नहीं है। और आज जो आया है ना, वो 70 आदमी का मर्डर कर चुका है, सबसे खतरनाक मेंबर है पंचर गैंग का। इसीलिए हम आपको अलर्ट करने आए हैं, सावधानी से रहिएगा, जेल में कुछ भी हो सकता है। वार्निंग बम को नहीं दी जाती है, लोगों को दी जाती है। बम को लोगों से डर नहीं लगता है, लोगों को बम से डर लगता है। और हम वो बम है, जब फटते हैं ना तो लोगों के चीथड़े भी नहीं मिलते हैं। पंचर गैंग का हवा तो पहले ही निकल चुका है, अब जान निकलना बाकी है। क्या कहा तुम? पंचर गैंग का ये सबसे खतरनाक आदमी है, इसका हम वो हाल करेंगे जेल में कि पंचर गैंग का हर एक मेंबर हमसे खौफ खाएगा। मेरा नाम दिन में तो क्या, सपना में भी नहीं लेगा। रंगा भाई से पंगा उस लोग को भारी पड़ेगा, जो रंगा भाई से लेता है पंगा हो जाता है नंगा। रंगा भाई, हमको पता है आपको मार पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अलर्ट करने आए हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज भाई, आप उसको मारिएगा नहीं जेल के अंदर, हाथ पैर तोड़ दीजिएगा, लेकिन जान से नहीं मारिएगा, नहीं तो मेरे ऊपर इंक्वायरी बढ़ जाएगा ना। क्योंकि पंचर गैंग वाला जानबूझ के उसको भेजा है कि अगर वो नहीं मार पाया तो आप उसको मार दीजिए, और उसके बाद वो मेरे ऊपर कार्रवाई बैठाए, हमको यहाँ से निकलवा दे, मेरा ट्रांसफर करवा दे। दूसरा जेलर आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तब वो आपको छोड़ेगा नहीं। पंचर गैंग जो है बाहर में पूरा प्लानिंग करके बैठा है कैसे आपको मारना है। मेरे खिलाफ राजनीति करेगा वो लोग। अच्छा, उस लोग को पता नहीं है कि वो लोग अभी भी मेरे सामने बच्चा है। तुम जाओ, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, तुम्हारा ट्रांसफर भी और पंचर गैंग के मेंबर का जान भी। बिला बड़ा उठे। बिला ध्यान से सुनो, पंचर गैंग का एक आदमी आया अभी जेल में, समझे? जेलर आया था हमको अलर्ट करने, कह रहा है मेरा फील्डिंग सेट हुआ है जेल में, हमको पंचर गैंग मारना चाहता है जेल के अंदर, इसीलिए उसको भेजा अंदर, समझे? और उस लोग का 8-10 आदमी अंदर है पहले से ही, हम लोग को पता नहीं है कौन है वो लोग। तुम अपने आदमी लोग से बोल दो, फैल जाएगा पूरा जेल में और पता लगाएगा उसका 8-10 आदमी कौन है जेल में, समझे? वो लोग मेरा फील्डिंग सेट किया है ना, पर विकेट हम गिराएंगे, जाओ। अरे हाँ भाई, अभी जाते हैं, वो लोग बचेगा नहीं, चिंता नहीं कीजिए आप, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है भैया, जाओ काम करो। और सुनो, चवन्नी से कह देना समोसा जलेबी ला के दे देगा, और 1 गिलास दूध भी, अभी कसरत की है ना, जलेबी और दूध का जरूरत है हमको। अरे हाँ भाई, अभी भिजवाते हैं जलेबी दूध। और रानी, क्या हाल है? बधाई हो, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया तुम। अरे धन्यवाद गोला कदू, तुम यहाँ कैसे आ गए? बड़े दिन बाद मिल रहे हो, तुमने तो फाइट छोड़ दिया ना, तो फिर आज कैसे तुम्हें रिंग याद आ गया? अरे रानी, तुझे तो पता है ना मैंने फाइटिंग क्यों छोड़ी थी? क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कहा था, बेटा किसी को मार के ठीक नहीं किया जा सकता, गलत को ठीक करना है तो तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, एक अच्छे पोजीशन पर बैठना पड़ेगा। तब जाकर मैंने जज की पढ़ाई की, और जज के कुर्सी पर मैं बैठा, और काफी लोग को मैंने न्याय दिया। लेकिन तुझे पता है, अब मैंने रिजाइन दे दिया, अब मैं जज नहीं हूँ। अरे गोला कद्दू, क्या बात कर रहा है तू? तूने जज के पोस्ट से रिजाइन क्यों दे दिया? ऐसा क्या हो गया? अरे रोनी, मैंने सोचा था मैं कानून की किताब पढ़ के कानून के तरीके से लोगों को सुधारूंगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया लातों के भूत बातों से ठीक नहीं होते हैं। अरे गोला कद्दू, तो तेरा कहने का क्या मतलब है? तू वापस से रिंग ज्वाइन करेगा, वापस से फाइटिंग करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं जो तेरा सपना था तू वही स्टार्ट करने जा रहा है? मुझे डर लग रहा है, सही बता, कहीं तू वही तो नहीं सोच रहा है जो तू आज से 10 साल पहले सोचा करता था? अरे रोनी, बिल्कुल तू सही समझा, जो मेरा सपना था मैं वही करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तुझसे बात करने। क्या तू मेरा साथ देगा? हम दोनों मिलकर पूरे कद्दूपुर को ठीक कर देंगे। एक बार फिर से सोच ले गोला कद्दू, इसमें बहुत रिस्क हो सकता है। मैंने 10 साल पहले तुझसे यही कहा था, काफी रिस्क हो सकता है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है, हमारे फैमिली को भी दिक्कत हो सकता है। अरे हमको सब पता है रोनी, तुम उसका टेंशन नहीं लो, हम मरेंगे, तुम मेरा साथ देगा कि नहीं? अरे गोला कद्दू, मैं कल भी तेरे साथ था, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, और आगे भी तेरे साथ रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे मार दे, क्योंकि कोई ऐसा कद्दूपुर में पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे मार दे। तू ये बता, कल से काम स्टार्ट करना है? देख, कल से काम स्टार्ट करना, ऑफिस खोलने जा रहा हूँ, पट्टे लोग को तैयार कर ले। अरे गोला कद्दू, तो चिंता मत कर, ऐसे फाइटर लाऊंगा, एक बार जब रास्ते पे चलेंगे ना तो उनको देखकर बड़े बड़े गुंडों का पेशाब निकल जाएगा। तू ये बता बस ऑफिस कहाँ खोलना है, बाकी तू मेरे ऊपर छोड़ दे। ऑफिस खोलना है पहाड़ी के नीचे
नीचे, याद है ना वो जगह? अरे गोरा कद्दू, आज भी मुझे याद है। उस जगह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा किया जो तुमने वहीं ऑफिस खोलने के बारे में सोचा। मेरे पापा को भी वहीं पे टकला नेता के आदमी ने मारा था। वहीं से हम लोग कद्दूपुर की सफाई का आरंभ करेंगे। अब समय आ गया है कि हमें आवाज के साथ हाथ भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है और मेरा हाथ तो 5 किलो का है, और जब ये उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कल तू मिलना मेरे से पहाड़ी के नीचे, तुझे ऑफिस रेडी मिलेगा। अब असली फाइटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। काला कद्दू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पगला न्यूज में। अरे पगला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो काला कद्दू जी, आप जनता से जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप कद्दूपुर की जनता को वो मैसेज दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय हमारी फालतू बातों में वेस्ट हो जाए, क्योंकि आप कद्दूपुर को सुधारने का कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे। इसीलिए जल्दी से आप अपना मैसेज सभी कद्दूपुर की जनता तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आजकल के लोग टाइम पास ज्यादा करते हैं, फिर रील्स देखने चले जाएंगे, आपका कोई बात नहीं सुनेगा। इसीलिए जल्दी से बोलिए। अरे झालमुड़ी जी, देखिए ये जो लड़का था काला कद्दू, ये एसपी था, लेकिन इसको अपना जॉब पसंद नहीं आ रहा था, अपना जॉब से रिजाइन दे दिया, और अब देखिए क्या कर रहा है, ये डाकिया वाला काम कर रहा है। न्यूज चैनल पर बैठ गया, अपना मैसेज पहुंचाएगा। जैसे लगता है बहुत बड़ा नेता अपना मैसेज पहुंचा रहा है जनता तक। भाषण देने का काम हम लोग का, और ये गया भाषण देने। बोलिए, हम लोग का भाषण तो सुनता नहीं है जनता सब कद्दूपुर का, इसका भाषण सुनेगा। इस गधा को पता ही नहीं है कितना मुश्किल से एसपी का जॉब लगता है कद्दूपुर में। एसपी बन गया था, आराम से अपना नौकरी करता और घर में झालमुड़ी खाता। वही तो टगला नेताजी, सस्ता भी होता है, टेस्टी भी होता है, 10 रुपया में झालमुड़ी आता है। अरे 10 रुपया तो पहले आता था, अब 50 रुपया का आ रहा है, समझे। अब हर कोई कद्दूपुर में झालमुड़ी खा रहा है। देखिए हम लोग भी झालमुड़ी लेकर बैठे हैं। अरे टगला नेताजी, आप लोग का अगर बात हो गया हो तो आप चुपचाप से काला कद्दू जी को बात करने दीजिए, न्यूज चैनल देखिए। काहे कि पगला न्यूज आप लोग का फालतू झालमुड़ी दिखाने के लिए नहीं ना बैठा है। हम लोग के पास और भी काफी सारा मुद्दा है कद्दूपुर में। आप लोग झालमुड़ी खाइए, लेकिन टीवी में हम लोग को नहीं बोलिए दिखाने के लिए, समझे। काला कद्दू जी कुछ बोलना चाहते हैं कद्दूपुर की जनता को, सुनिए ध्यान से। अरे तो साले बोलो ना, चुप क्या हो जाता है वो, क्या चुप हो जाता है। टीवी में बैठ के हम लोग का बात सुन रहा है। टीवी में बैठ के बात सुनता है तुम लोग आजकल। टीवी का बात हम लोग सुनते हैं, तुम लोग उल्टा ही कर रहा है। टीवी में बैठ के घर घर में जो आदमी लोग बैठा है उसका बात सुन रहा है। अरे तो कद्दूपुर है, यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है टगला नेताजी। हम अकेला को आप सब लोग सुनते हैं, और हम अकेला आप सब लोग को सुनते हैं, समझे। हमें कद्दूपुर का मीडिया, और मीडिया को हर बात पता होता है, और हमको जो भी बात पता होता है हम सब टीवी में दिखाते, कुछ छुपाते नहीं है। क्योंकि मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। घर घर में मेरा न्यूज चैनल चलता है, हम घर घर का बात जानते हैं, समझे। 1 मिनट में चाहेंगे ना तो आपका सारा पुल पट्टी खोल के रख देंगे। अब चलिए समय नहीं वेस्ट करते, काला कद्दू जी आप बताइए क्या बोलना चाहते हो जनता को। नहीं तो टगला नेताजी लोग को तो जानते हैं ना, ये लोग गुमराह कर देते हैं, मेन जो बात होता है बोलने नहीं देते। आप बोल दीजिए, नहीं तो बीच में फिर कुछ बोल देंगे। हाँ तो नेताजी नमस्कार, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जनता तो सुन ही रहा है, क्योंकि आपका भी काम का मैसेज है जो हम देना चाह रहे हैं। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं, झालमुड़ी भी खा रहे हैं, सुन भी रहे, बोलो ना। देखे तुम्हारे अंदर कितना दम है, क्या बोलता है। तुम क्या सोच रहा है, मेरे खिलाफ तुम टीवी में भकेगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएगा। है कोई मेरे खिलाफ नहीं होगा, तब कोई झालमुड़ी खाएगा और झाल बजाएगा, समझे, और भूल जाएगा। इसलिए ज्यादा पंचायत मत करो, जो बोलना है जल्दी बोल दो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि मेरा झालमुड़ी जैसे खत्म होगा वैसे तुम्हारा न्यूज खत्म हो जाएगा, नहीं भी खत्म होगा तो हम टीवी बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। अरे टगला नेताजी, जैसे ये न्यूज खत्म होगा ना, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा वो अभी आपको पता नहीं है। अपना घर में ही रहिएगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। अब चलिए हम जनता से बात करते हैं, जो हम मैसेज देना चाहते हैं। तो कद्दूपुर के दर्शकों, आप सभी को पता है टगला नेताजी ने आप लोगों को कितना परेशान किया है। इनकी वजह से हर जगह करप्शन है, तभी मुझे जॉब छोड़कर यहाँ बैठना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। और करप्शन तक बात रहती तो भी चल जाता, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि कद्दूपुर शहर में अब पीने को पानी नहीं बचा है। आज का न्यूज तो सुना होगा ना आप लोगों ने, कि एक लड़के की जान चली गई काला पानी पीने की वजह से। और ये सब हुआ किसकी वजह से? हमारे माननीय टकला नेताजी की वजह से। ये वो नेता जो पीने का साफ पानी नहीं दे सकता है, खाने को साफ खाना नहीं दे सकता है, और इतना सब हो जाने के बाद न तो कोई जवाब देता है, न जिम्मेदारी लेता है, खाली अपना गद्दी पर बैठा रहता है और हम लोगों का मजाक उड़ाता है। ये नेता नहीं, जोकर है, जोकर। और अब इस जोकर को दिखाना होगा कि जोकर के साथ हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं कई बार जाकर मंचों पर बोला, पर वहाँ जब भीड़ आती है ना तो वो बातें नहीं सुनती है, एक दूसरे को देखती है, सीटी बजाती है, ताली बजाती है और गालियां देती है, पर बातें नहीं सुनती है, अपने काम की बातें नहीं सुनती है। इसी वजह से मैं आज न्यूज चैनल पर आकर बोल रहा हूँ, कद्दूपुर की जनता, अब आप घर पर अकेले हैं और मेरी बातें सुन पा रहे हैं, और अगर आप अकेले हैं तो मेरी बातें समझ भी पा रहे होंगे। तो आप में से जो लोग भी टकला नेताजी से परेशान हैं, आज रात में
उनके घर का घेराव करना है हमें और उनसे जवाब मांगना है कि कद्दूपुर में ये सारी जो स्थिति है कब सुधरेगी, कब हमें एक आम आदमी होने का जो अधिकार है वो मिलेगा, कब हमें साफ पानी मिलेगा, साफ खाना मिलेगा, साफ हवा मिलेगी और हम निश्चिंत होकर जीवन जी पाएंगे। अगर टकला नेताजी इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होगा, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो अब 1 घंटा का समय है टकला नेताजी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। 1 घंटा में कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग तो आ ही रहे हैं कुर्सी से आपको उखाड़ कर फेंकने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, सही समय में तुम्हारा जो है न्यूज खत्म हो गया, मेरा झालमुड़ी भी खत्म हो गया, समझे। अब हम भी फ्री है, तुम भी फ्री है, आधा ही घंटा में 1 घंटा में क्या आएगा। अब देखते क्या करता है तुम जैसा छोटा मोटा आदमी से हम डरेंगे हैं। सुन लो, एक टिप देते हैं तुमको, कद्दूपुर का टोटल आबादी कितना, 5 लाख, कम से कम 50,000 आदमी लेके आना, समझे। 100-200 आदमी लेके नहीं आना, 50,000 आदमी लेके आओगे तो लगेगा कि तुम्हारे अंदर दम है। कहा कि 50,000 आदमी भी लेके आओगे तो हम तुम्हारा बात सुनेंगे नहीं, इसीलिए पहले से टिप दे दिए, ज्यादा ही आदमी लेके आना। कम आदमी लेके आओगे तो हो सकता है बाकी आदमी तो चला जाए, लेकिन तुम न जा पाओ। अरे टकला नेताजी, हम वापस जा पाएंगे कि नहीं ये तो देखा जाएगा, पर अब आप अपना घर से नहीं निकल पाइएगा, काहे कि अभी 1 मिनट के अंदर आपको आवाज सुनाई देगा, लोग खड़ा होगा आपका घर के बाहर। अरे साला, तुम तो अभी बोला 1 घंटा का समय है तुम्हारे पास। अरे टकला नेताजी, हम नेता थोड़ी न हैं कि जो बोलेंगे उसको पूरा करेंगे, हम काला कद्दू हैं। अरे तो हम लोग अपना वादा पूरा कहाँ करते हैं, तुम तो हम लोग से भी 4 कदम आगे निकला। देख रहे हैं दर्शकों, नेताजी अपना मुंह से बोल रहे हैं कि हम लोग अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। अब चिल्लाइए, हमको तो सुन पा रहे हैं ना, चिल्लाइए चिल्लाइए, नेताजी को घर से निकलने नहीं देना है। अब टकला नेताजी आप घर से नहीं निकल पाइएगा, और जो आप सोचे थे ना कि 1 घंटा के अंदर पुलिस फोर्स लगा देंगे घर के बाहर, वो भी नहीं लगा पाइएगा। कद्दूपुर का जितना पुलिस स्टेशन है सबको घेर लिया गया है, ना आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं, ना आपके घर आपको कोई बचाने आ सकता है। आज तो फैसला हो ही जाएगा और थोड़ा देर में हम भी पहुंच रहे हैं वहाँ। अरे साला, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको एक चीज नहीं समझ में आया, तुम तो इंटरव्यू अभी दे रहा, तो लोग पहले कैसे आ गया। अरे टकला नेताजी, जैसे हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग होता है ना, वही समझ लीजिए। जैसे आप लोग करते हैं, कहते कुछ है और दिखाते कुछ है। आप लोग को बड़ा हम गहराई से ऑब्जर्व किए हैं, जैसे जैसे आप लोग करते हैं ना, वैसे वैसे हम भी आप लोग के साथ करेंगे। काहे कि अब वो जमाना नहीं है कि आप लोग से प्यार से बात किया जाएगा, अब आप लोग का हरकत आप ही लोग को दिखाया जाएगा और फिर समझ में आएगा आप लोग को कि लोग कैसे परेशान होता है आप लोग का हरकत से। रात रात कह के शाम में ही लोग को भेज दिया तुम। टकला नेता मुर्दाबाद, टकला नेता मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, टकला नेता मुर्दाबाद। अरे टकला नेताजी, आपके चक्कर में तो हम भी फंस गए ना, झालमुड़ी खिला रहे थे यहाँ बैठा के, अब हम घर कैसे जाएंगे। लोग सब आ गया घर के लिए, आपके चक्कर में हमको भी मार पड़ेगा। तुम जब हमको देखने दो।